ಮದನ ಭಾಯ್ ಸಾಹಬ್ ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ दीना। नहीं 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 नहीं, मेरी जो भाभी हैं वो भी तारक मेहता की बहुत बड़ी फैन है। वो तो खाना बनाते टाइम, खाना निकालते टाइम, खाना खाते टाइम हर टाइम देखती हैं। लोग कोई पकड़ ले, जैसे अभी आजकल महाराष्ट्र में हो रहा है, मराठी बोल वरना कचर देंगे। तो अगर वैसे में पकड़ा जाओ तो कम से कम इतना तो कन्नड़ा आना चाहिए, माफी मांग लूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज फिर से आ चुका हूं एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। तो आज मेरी आंखों पे आप ये नींद का प्रभाव असर देख रहे होंगे। भाई बहुत ही जबरदस्त नींद मुझे लग गई थी, क्योंकि आज है सैटरडे। तो आज है भाई सैटरडे और मेरे दिहाड़ी की है छुट्टी। तो इसीलिए मैं आज बहुत देर तक सोया। मतलब मैं ऑलमोस्ट 1 बज रहा है दोपहर का। मेरा बहुत सारा प्लान था, सुबह 10 बजे 11 बजे उठ के कुछ चीजें करनी थी, नहीं कर पाया। खैर, जो होना रहता है वही होता है, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। तो जब लिखा रहेगा अब तब सो के उठोगे। ये घर वाले नहीं समझते हैं। घर वाले समझते हैं कि हमारी मर्जी है। हमारी मर्जी कुछ नहीं होती भाई, सब अल्लाह की मर्जी होती है, सब ऊपर वाले की मर्जी होती है, मेरे अल्लाह की। तो जब इंसान चाहा जाए, मतलब चाहने से कुछ नहीं होता, पहले बता रहा हूँ। चाहना एक अलग चीज है, होना दूसरी चीज है, ठीक है। तो अच्छा चाहते रहिए, चाहते रहिए, होगा वही जो इंशाल्लाह लिखा होगा। खैर, तो अभी जस्ट सो के उठा हूं और अब सोच रहा हूँ क्या करूं, क्योंकि एक ब्लॉग मेरा छूट गया। मुझे बनाना था फ्लावर मार्केट का। यहाँ पे ब्लॉग बहुत ही बड़ी मार्केट है, फ्लावर मार्केट, वहां का मुझे बनाना था। सुबह 5 से 6 बजे, अरे 6 से 7 बजे या 8 बजे तक लगती है। आज तो वो छूट गया, कोई बात नहीं। तो आज सोच रहा हूँ कि आज पूरा दिन आपको दिखाऊं मैं क्या 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 कर रहा हूँ। और फिर शाम में चलेंगे कहीं, कुछ पेट पूजा करेंगे, फिर काम पूजा भी करेंगे, और फिर उसके बाद कहीं और भी चलेंगे। मतलब आज अपने को थोड़ा फंसाएंगे यार, क्योंकि 5 हफ्ते में 5 दिन काम 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 काम, फिर 2 दिन आराम 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 आराम। तो 2 दिन जो मुझे मिला है, इधर समझ, एकदम घूम फिर के तबाह कर देना। लेकिन जितना मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि बेंगलोर में बहुत कुछ होगा, मतलब बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ बहुत कुछ है नहीं। जो है डोसा है, जो है इडली है, और जो 2-3 चीज बची है वो बेंगलोर पैलेस है। मतलब बेंगलोर सिटी के अंदर बहुत कुछ नहीं है जो मैं आपको ज्यादा दिखा सकूं। इसीलिए थोड़ा बहुत, मतलब जो भी होगा दिखाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ा देर नीचे, क्या बना है खाने में आज पीजी में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आज साला पीजी में क्या बना हो, क्योंकि भाई मैं हफ्ते में खाली 2 दिन पीजी में खाना खाता हूँ, सैटरडे और संडे, वो भी शायद ही खाना खाता हूँ। मतलब दोपहर में अगर मैं यहाँ पे रह गया पीजी के अंदर तो ही खाता हूँ। अदरवाइज तो बाहर ही अपना मौज मस्ती होती रहती है, वहीं पे सिस्टम पानी बना रहता है। चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। और क्या बना है, खिचड़ी ना बनी हो बस। हमें हमें चलिए चलते हैं नीचे, दिखाते हैं क्या बना है, क्या बना है। चलिए, खाना खाने से पहले कुछ अच्छी चीज खाना पड़ेगा मुझे, ताकि वो बैलेंस हो जाए, मेंटेन। तो अच्छी चीज मेरे पास खाली 2 ही चीजें है अभी फिलहाल के लिए। एक ही है मेरे अम्मी के हाथ का प्यारा 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 सा बनाया हुआ खस्ता। इसको मैं भाई बहुत संभाल के रख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ, ताकि ये देर तक चले, कुछ दिनों तक चले, जल्दी खत्म ना हो जाए। तो क्योंकि मेरा टेस्ट मेंटेन रहना चाहिए, तो इसको खाता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद चलता हूँ नीचे। जो भी बना रहेगा बिस्मिल्लाह करके खाया जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। खाने पीने में भाई बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है, मुझे तो फिर भी मिल रहा है, इस चीज का शुक्रगुजार हूँ कि खाना मिल रहा है। आहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, ये बोतल भाई साहब, ऐसा खाना खाने के लिए तो चिप्स लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं पहले आया हूँ कुरकुरे लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ गए।
भाई साहब ये सब मैंने अपना चिप्स चप्स ले लिया है कुरकुरे। अब चलते हैं इसको खाने के साथ खाते हैं। तो भाई आज है चावल और दाल। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर है भाई, बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं इसमें मुझे। ये चीज खाने का कोई मसला नहीं है। मतलब सिर्फ खिचड़ी खाने में है। और ये सुबह सुबह। रात को तो एक बार चल भी जाएगी। सुबह भाई खिचड़ी खिचड़ा होना ही नहीं है, जवा ववा नहीं बनना है मुझे। साला। तो इसको मैं फाड़ लेता हूँ और मैं खाता हूँ, उसके बाद दो तीन शॉट इसका दिखाऊंगा, उसके बाद चलूंगा ऊपर। हाय हाय हाय, ये देखे चिप्स। बिस्मिल्लाह। हम्म। दाल चावल का अलग ही स्वाद है भाई। और जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी तारक मेहता देखने की आदत छूट गई है। मतलब खाना खाते टाइम में हमेशा तारक मेहता देखता था। कितना भी पुराना हो, कितनी बार भी मैंने देख लिया, उससे कोई मैटर नहीं है। वो मेरे वजह से मेरे घर वाले पूरे सब लोग देखते था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, ना मैं देख पा रहा हूँ ना मेरे घर वाले देख पा रहे होंगे, मुझे गारंटी है। नहीं 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 नहीं, मेरी जो भाभी हैं वो भी तारक मेहता की बहुत बड़ी फैन है। वो तो खाना बनाते टाइम, खाना निकालते टाइम, खाना खाते टाइम, हर टाइम देखती हैं। वो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। हम प्रो मैक्स हैं, वो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। वाह। तो मैं इंजॉय करता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मिलते हैं ऊपर, देखते हैं और क्या सीन वगैरह है, देखा जाएगा। भाई चलिए साहब जस्ट एकदम खा पी के मस्त हुआ हूँ। अब चलता हूँ बाहर और सुबह सुबह की चाय पीता हूँ दोपहर में, क्योंकि भाई बज गया है, 1:30-2 बज रहा है आई थिंक, और अभी तक मैंने चाय पी नहीं है। और नहीं चाय पीऊंगा तो सर पूरा मेरा दर्द करेगा पूरा रात तक। तो अभी चलते हैं चाची की चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं देखते हैं फिर क्या क्या सीन वगैरह बनता है। चलिए। तो भाई साहब चाय मैंने ले ली है, गरम गरम एकदम मजेदार सी, टेस्टी सी। हाँ जल्दी भाई, भैया जी बुला रहे चाय पीने के लिए। अभी चाय पीऊंगा, फिर घर चलूंगा, नमाज पढ़ूंगा, नहाऊंगा, मतलब पहले फिर नमाज पढ़ेंगे, तब जाके चेहरा थोड़ा फ्रेश फ्रेश दिखेगा। अभी तो लग रहा है खाली कहाँ से छूट के आए हैं। तो यही है चाय, इसको जल्दी जल्दी करते हैं खत्म, बहुत तेज जल रही है। अबे भाई साहब ला ला। हाँ इसको जल्दी जल्दी करते हैं खत्म बस, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ा देर। भाई साहब चाय वाय पी के अब मस्त हो गया हूँ। थोड़ा थोड़ा एनर्जी अब अंदर अंदर आने लगी है। चाय भाई सुबह सुबह मिल जाए ना, मन एकदम तृप्त हो जाता है, तृप्त। लेकिन नींद सारी आंख में से जा नहीं रही, देख रहे हैं। नींद को भगाने के लिए मुझे चल के नहाना होगा, क्योंकि भाई नहाया। और सुन भाई, मेरे पीजी में पानी की भी बहुत बड़ा मसला हो गया भाई। पता नहीं साला क्या हो गया, पानी आता ही नहीं है। जब तक जेट स्प्रे लेके उसको देर तक दबाए रहेंगे जमीन पर रख के, प्रेशर बनेगा, तब जाके थोड़ा थोड़ा हर नल में से पानी आना शुरू होगा। कंप्लेन किए इस बारे में, देखिए कब तक सही होता है। इसी वजह से बहुत मसला हो जा रहा है पानी का। जा जाके नीचे से बोतल में मुझे पानी भर के अपने ऊपर लाके रखना पड़ रहा है, मुंह हाथ धुलने के लिए, वजू करने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए वजू मतलब पानी चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम हो जा रही है, उसका भी पानी नहीं मिल पा रहा है। यही सब चीजें हैं भाई, बाहर स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग पीरियड। हाँ यही होता है। खैर अल्लाह अल्लाह का सब चल रहा है, और इंशाल्लाह 6 महीने इसी तरह गुजर जाएगा। मुझे आए हुए आई थिंक 15 नहीं 20-22 दिन या 25, हाँ 22-23 दिन हो गए। मई के 30 तारीख को मैं आया था यहाँ पे। आज है पता नहीं कितना, 20 या 22 तारीख आज है, मुझे आइडिया नहीं है। तो इसी तरह 20-22 तारीख जून की आ गई, जुलाई अगस्त सितंबर। कोशिश करूंगा कि भाई जल्दी से काम सीख के पहले ही वर्क फ्रॉम होम ले लूं,
क्योंकि माहम को मैं बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। माहम मतलब मेरी भतीजी है, इतनी क्यूट भतीजी है मेरी, मैं उसको इतना मतलब क्या बताएं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी उस फीलिंग को। हाँ हाँ माहू। तो चलते हैं ऊपर अपने पीजी में, यही तो यहाँ का सीन वगैरह है, ये पूरा रोड वगैरह दुकान। चलते हैं ऊपर, फिर आगे चीजें देखा जाएगा क्या होती है, क्या करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है, आज का दिन कैसा गुजरेगा, कहाँ घूमना है, सब चीजें अभी बैठ के प्लान बनाऊंगा। फिलहाल मैं नहा लू, चल गया, फिर नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ लूँ, फिर देखा जाएगा। चलिए, तो भाई साहब जस्ट अभी नहा वहा के एकदम फ्रेश होके निकला हूँ बाथरूम से, देख ही सकते हो मेरे बाल एकदम गीला गीला है। नहाओ तो भाई एक अलग एनर्जी आ जाती है दिल में, मतलब पूरे शरीर में एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाता है आदमी, कपड़ा वपड़ा धुल लिया हूँ। और अभी भाई जिस चीज का मैं मतलब, एक चीज का ये अफसोस भी मुझे रहता है कि भाई सैटरडे संडे मुझे मिलता है 2 दिन घूमने फिरने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए और बाकी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी सब टाइम में इतनी बेहतरीन, मतलब क्या बताएं हम, इतनी मजेदार बारिश हो रही ना भाई। अगर मैं बाथरूम में ही होता मैं बाहर जाके भी नहाता, लेकिन खैर अब तो नहा चुका हूँ, फिर भूंगा फिर बेकार हो जाएगा सीन। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से बैक करके दिखाता हूँ कि क्या यहाँ का मौसम है, क्या यहाँ का मतलब माहौल बना हुआ है, एकदम खुशनुमा, मजेदार। यूपी का भाई हाल बहुत बुरा है, मुझे सुनने में आया, घर वालों से बात करता रहता हूँ तो बताते हैं कि 40 डिग्री 45 डिग्री, एसी भी काम नहीं कर रही है, यही हाल है यूपी का। लेकिन भाई 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 सही टाइम पे भाई मैं बैंगलोर में आया हूँ 6 महीने बाद। जब बनारस जाऊंगा फिर वहां पे क्या नाम है, विंटर सीजन शुरू हो जाएगा, जाड़ा शुरू हो जाएगा, तो फिर गर्मी से फिलहाल इस साल मैं बचा रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ बाहर का माहौल, इतनी ताबड़तोड़, कितनी बेहतरीन बारिश हो रही है, एकदम घनी बारिश, होता है ना घनी। मानसून वाली बारिश, मानसून नहीं मानसून वाली बारिश। दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, इतनी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, इतनी ताबड़तोड़, देख सकते होंगे आप। हाय हाय, मजा आ गया ना जी, इस सब मौसम का मैं मजा ले रहा हूँ अंदर। अभी चलूंगा, यहाँ पे पूरा पानी आ रहा है। और आज सोच रहा हूँ भाई, आज बारिश हो रही है, आज बाहर का तो व्लॉग नहीं ज्यादा बना पाएंगे, बारिश आ रही, पानी आ रहा है, पहले बंद करे इसको, लाइट जलाए। तो मैं क्या कह रहा था, तो आज मैं ट्राई करता हूँ ना कन्नड़ा, मतलब मैंने बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था कन्नड़ा बोलने का, कि थोड़ा बहुत भाई आए हैं बैंगलोर तो थोड़ा बहुत कन्नड़ा सीख लें, थोड़ा बहुत कन्नड़ा बोलना मतलब चाहिए। मान लो कोई पकड़ ले, जैसे अभी आजकल महाराष्ट्र में हो रहा है, मराठी बोल वरना कचर देंगे। तो अगर वैसे में पकड़ा जाओ तो कम से कम इतना तो कन्नड़ा आना चाहिए, माफी मांग लूं या फिर हाय हेलो बोल दूं, ताकि अपने ही सुरक्षा स्वयं कर सकूं। लेकिन भाई ये सब मजाक पानी है, यहाँ का, यहाँ के लोग, यहाँ का जो भी चीजें हैं, कल्चर, यहाँ का जो भी माहौल है बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही बेहतरीन है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग एक नंबर है, एक नंबर है। कुछ कुछ लोग होते हैं हर शहर में, हर जगह पे होते हैं कुछ ताबड़तोड़ लोग, यहाँ पे भी है, लेकिन मैक्सिमम जितने लोग हैं बहुत अच्छे हैं भाई। जितने भी मेरे कलीग हैं, ऑफिस के जितने भी बंदे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। और जो भी आसपास पीजी ओनर तो फिलहाल इलाहाबाद के हैं, जो भी मतलब है सब एक नंबर चीजें हैं, एक नंबर लोग हैं। तो मैं अभी निकालता हूँ कॉपी, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत लिखा है अपना इंट्रोडक्शन, जैसे कि मतलब कि मैं स्टार्ट करता हूँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज फिर से आ चुका हूँ एक नए दिन की शुरुआत, एक नया व्लॉग में। तो इसी को मैंने ट्राई किया है कन्नड़ा में। अभी मैं जो कुछ याद नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा कठिन लैंग्वेज है भाई, इतनी ज्यादा कठिन लैंग्वेज है। खैर कॉपी निकालता हूँ, फिर आपसे पंचायत करूंगा, पंचायतें तो चलती रहेंगी। 1 मिनट, ये भाई कौन से रो, तो आज मैं आप सबके सामने पढ़ने का ट्राई करूंगा, ठीक है? कोई हंसेगा नहीं, पहले ही बता दे रहा हूं भाई, कोई नहीं हंसेगा। गेट खोल के पड़ेगा, इसी तरफ गेट खोल के पड़ते हैं, तो ये शायद थोड़ी इसी तरफ पड़ते हैं। तो भाई मैं ट्राई करूंगा आप कन्नड़ा बोलने का अपना इंट्रो। तो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपना इंट्रो देता हूँ, मदोना भाई साहब, नन्नु इवत्तु माते पंदिदिनी ओंदु होसा दीना,
सुरीवान ना जोतेगा ओंडू हो सब व्लॉग आली। इन सब में खाली मुझे व्लॉग समझ में आया। फिर से ठीक है। तो मंदोना भाई साहब नन्नू इवातु माते बंदिनी ओंदू होसादीना सुरीवाना जोतेगा ओंदू होसो व्लॉग आली आली रे आली रुम्बा आली। दूसरा भी ट्राई किया भाई, दूसरा भी ट्राई किया है। ये किस लिए? अच्छा नहा, मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ उसके लिए। तो भाई साहब इगा नन्नू होराता इदिन्नी सना स्नाना मा दो का स्नान। भाई साहब सॉरी सॉरी सॉरी। कुछ कुछ चीजें कुछ मतलब इसमें वर्ड ऐसे जो हतारी मतारी हो जा रही है, मतलब कि गाली वाला एक हमारे मुंह से समझ में आ जा रहा है। बस ये यहाँ के लोग जो बोलते हैं उनके मुंह से ऐसा नहीं समझ में आता है। लेकिन भाई खैर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेंगी, प्रैक्टिस होती रहेंगी, प्रैक्टिस होती रहेंगी। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्या मैं मैन हूं और मैं परफेक्ट बन सकता हूं? देखते हैं प्रैक्टिस करने की करते करते। खैर हिंदी तो भाई देखिए मेरा क्या सीन है कि मुझसे तो हिंदी ढंग से बोली नहीं जा रही, लड़खा जाती जबान। कुछ होगा सिस्टम गले का, वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम। इंग्लिश सही से बोली नहीं जाती, हिंदी सही से बोली नहीं जाती, उर्दू सही से बोली नहीं जाती। जो मतलब मेरी कोर लैंग्वेज है, मेरी मेन लैंग्वेज है, वो तो हमसे सही से बोली जाती। कन्नड़ा, कन्नड़ा मैं बोलूंगा। देखते हैं। वैसे इंशाल्लाह 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 चाहा है जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो किया ही है, और आगे भी करने की क्षमता, मतलब आगे भी करने का पूरा है कि सीख लूंगा थोड़ा बहुत ही सही है, हाय हेलो सीख लूंगा। देखते हैं कहां तक ये जर्नी जाती है और मैं क्या कुछ सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। तो भाई अगर आप भी कन्नड़ा से बिलोंग करते हैं, आपको थोड़ा कन्नड़ा आती है, बेंगलुरु वाली लैंग्वेज आती है, तो प्लीज कमेंट में बताएं, भले ही गाली के जरिए तो कन्नड़ा मुझे बताएं कि हाय हेलो, या फिर मतलब एक कैसे अपने आप को मैं ट्रेन करूं कन्नड़ा बोलने के लिए। खैर तो फिलहाल तो भाई बारिश हो रही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। खैर भाई बारिश बहुत ताबड़तोड़ हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जा पाऊंगा। अगर इनकेस जाता हूं तो नया व्लॉग आपको मिलेगा कहीं घूमने फिरने का, नहीं तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने भाई बहनों सबको प्यार बांटिए, मोहब्बत कीजिए सबसे सबके साथ, और अपने भाई से भी प्यार बनाए रखिए प्लीज। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए चाहे ना आए, प्लीज प्लीज प्लीज। और कमेंट करना ना भूले कन्नड़ा लैंग्वेज का थोड़ा पार्ट, और जो भी आप कहना चाहें मुझसे, जो भी बात शेयर करना चाहें मुझसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह पे किसी और चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।